हेलो बच्चों, मैं हूं सौरभ सर, आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली फ्यूचर पॉइंट्स में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हमारा फिजिक्स क्लास 12 पार्ट सी। इसके फार्मूलों को मैं रिवाइज कराऊंगा। चुंबक के सभी फार्मूलों को मैं एक ही टॉपिक में ले लूँगा। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 12 फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले बनते हैं, सभी को एक ही टॉपिक में ले लिया है। बहुत ही छोटा वीडियो होगा, स्किप ना करिएगा क्योंकि एग्ज़ाम इसी से आएगा। जो भी ये टॉपिक बता रहे हैं बस इन्हीं को पढ़ लेना। इसमें देखिए, पहले नंबर पर है चुंबकीय क्षेत्र। थोड़ा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जान लेना। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा वगैरह, और इसका मात्रक होता है गॉस, टेस्ला, न्यूटन अपान एम्पियर मीटर और वेबर बटे मीटर स्क्वायर। ये इतने सारे मात्रक होते हैं, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। ये सेकंड नंबर पे आता है ऑरस्टेड का प्रयोग। ऑरस्टेड का प्रयोग कहाँ पर किया था? देखो यहाँ पे इनको ध्यान दो। ऑरस्टेड ने ये बताया था जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है, लेकिन जब धारा प्रवाहित नहीं की जाती है तो केवल उसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है 3D, यानी ये निगमन से रिलेटेड है, जिसको ध्यान रखना। यहाँ पर डी लिखा हुआ है तो निगमन से रिलेटेड है, यानी बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम क्या है? अथवा धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखो, बायो-सेवर्ट नियम का फॉर्मूला होता है डेल्टा बी बराबर म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। यहाँ पर इसका मान होता है प्रमाणित, ये जिसका मान होता है 10⁻⁻7। यहाँ से जो म्यू 0/4 पाई आता है नियतांक, इसका मान होता है 10⁻⁻7। इसको भी ध्यान रखिएगा। आई धारा है, डेल्टा एल अल्पांश लंबाई थीटा कोण आर दूरी है। ठीक है। और फिर इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0। ये निर्वात की विद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन 0 होता है। चुंबकशीलता म्यू 0 होता है। यहाँ पर चुंबकशीलता म्यू 0 में संबंध, इसका फॉर्मूला होता है म्यू 0 इंटू एप्सिलॉन 0 बराबर 1/c²। यहाँ पर c है प्रकाश की चाल और म्यू 0 है चुंबकशीलता, एप्सिलॉन 0 है निर्वात की विद्युतशीलता। फिर इसके बाद पाँचवें नंबर पे आता है परिमित लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसका फॉर्मूला होता है बी बराबर म्यू 0/4 पाई आई बटे आर साइन φ1 प्लस साइन φ2। तो इस तरीके से ये परिमित लंबाई के लिए होता है धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र। इसके बाद देखिए 6 नंबर पर वृत्ताकार धारावाही लूप कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? बी बराबर म्यू 0/4 पाई 2 पाई एन आई बटे आर, 2 पाई एन आई बटे आर, यानी 2 पाई एन आई बटे आर। फिर 7 नंबर पर क्या है? 7 नंबर पर है गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसका फॉर्मूला होता है बी बराबर म्यू 0/4 पाई क्यू वी साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। क्यों? आवेश होता है गतिमान आवेश। गतिमान आवेश इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं ना, वो होंगे यहाँ पर। कोई भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है। और फिर है 8 नंबर पे एम्पियर का परिपथीय नियम, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एम्पियर का परिपथीय नियम, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार ये आया हुआ है। समाकलन बी डेल्टा एल बराबर म्यू 0 आई। फिर इसमें एम्पियर के दो अनुप्रयोग आते हैं, उनको ध्यान रखिएगा। पहला अनुप्रयोग क्या है? पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही तार के निकट उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसका फॉर्मूला होता है बी बराबर म्यू 0/4 पाई 2 आई बटे आर। ठीक है, तो बी चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा और म्यू 0/4 पाई तो जानते ही हो 10⁻⁻7 निर्वात की चुंबकशीलता होती है। और फिर आई धारा है और आर दूरी। अब इसके बाद देखिए सेकेंड नंबर पे आता है लंबी प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसका फॉर्मूला होता है बी बराबर म्यू 0 एन आई, बी बराबर म्यू 0 एन आई। और यहाँ पर देखो बी चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है और आई क्या हो जाती है? धारा। तो इस तरीके से ये फार्मूला इसका आ जाएगा लंबी प्रणालिका के लिए। ठीक है। इसके बाद देखिए 10 नंबर पे है टोराइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। टोराइड को भी पढ़ लेना है। ये जो 10 नंबर पे दिया गया टोराइड को भी पढ़ना है, उसको ध्यान रखना है। फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उनके गुण, जैसे कि विद्युत क्षेत्र में होता था विद्युत क्षेत्र रेखाएं उनके गुण, उसी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और उनके गुण होंगे। ठीक है। लारेंज बल ध्यान रखिएगा। लारेंज बल क्या होता है? बराबर बी क्यू ई साइन थीटा। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा कण तथा क्षेत्र दोनों के लंबवत होती है। ये जब कोई भी आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो उस पर लारेंज बल कार्य करेगा, और उसी तरीके से जब कोई विद्युत क्षेत्र में गति करेगा तो उस पर कूलाम का नियम यानी कूलाम का जो फार्मूला होता है वो कार्य करता है। ठीक है। अब देखिए 13 नंबर पे विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में संबंध, यानी विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई, चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी में संबंध होता है। फार्मूला इसका फार्मूला होता है सी बराबर ई बटे बी। इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सी प्रकाश की चाल है और कैपिटल ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और कैपिटल बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। 14 नंबर पे देखो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। इसका फार्मूला होता है आर बराबर एम वी बटे बी क्यू और कैपिटल टी बराबर 2 पाई एम बटे बी क्यू। एम है द्रव्यमान, आवेशित कण का द्रव्यमान। कोई भी इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान हो सकता है, प्रोटॉन का भी द्रव्यमान हो सकता है। ठीक है। अब इसके बाद देखो वी चाल है और बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और क्यू आवेश है। ठीक। अब इसके बाद देखिए गतिमान आवेश
पर चालक पर लगने वाला बल, ये एक तार के कारण लगने वाला बल होता है F बराबर ILB साइन थीटा। यहाँ से मात्रक B का निकलता है न्यूटन, जब B का निकलता है तो न्यूटन अपान एम्पेयर मीटर्स, क्योंकि साइन थीटा का कोई भी मात्रक नहीं होता। फिर 16 नंबर पे जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया हुआ है एग्जाम में और इस पर न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा बनते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये इस पर न्यूमेरिकल कई सारे बनते हैं। समांतर, देखो दो समांतर धारावाही चालक तार के बीच लगने वाला चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, यहाँ पर चुंबकीय बल का फॉर्मूला होता है F/L बराबर μ0/4 2I1I2 बटे R। याद देखो F बल हो जाएगा, L तारों की लंबाई हो जाएगी, R तारों के बीच की दूरी हो जाएगी, I1 I2 दो, इसके भी इसमें दो तार होंगे ना, इसलिए। अब देखिए चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव इसका फार्मूला होता है M बराबर NIA। जब N फेरों की संख्या दिया जाता है तब इसका यूज किया जाता है, और I धारा है और N फेरों की संख्या। 18 नंबर पे देखो, 18 नंबर पे चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण, इसका होता है टाउ बराबर MB साइन थीटा। जब M का मान दिया होता है फेरों की संख्या वगैरह तो NIA यूज कर लिया जाता है, ठीक है। तो टाउ बराबर MB साइन थीटा को NIAB साइन थीटा यूज कर लिया जाता है। फिर 19 नंबर पे आता है धारामापी अथवा गैल्वेनोमीटर चल कुंडली, ये थ्योरेटिकल है, इसको आपको पढ़ना है क्योंकि इसमें टी लिखा हुआ है, जिसमें वो समझ जाना थ्योरेटिकल है। फिर इसके बाद देखो लिखा है 20 नंबर पे, 20 नंबर पे क्या लिखा है, 20 नंबर पे चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का जो है दो रूप में फार्मूला होगा, एक अच्छी स्थिति में μ0/4 2m बटे r3 और दूसरा होगा निरक्षीय स्थिति में B बराबर μ0/4 m बटे r3, ठीक है। फिर 21 नंबर पे आता है चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य, चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य, यानी चुंबक को यदि घुमा दिया जाए तो उससे कितना कार्य होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है W बराबर MB 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है, W बराबर MB 1 माइनस कॉस थीटा। W हो जाता है कार्य, M हो जाता है चुंबकीय द्विध्रुव और B चुंबकीय क्षेत्र, थीटा कोण रहेगा। और फिर देखो 22 नंबर पर आता है, 22 नंबर पर है पृथ्वी का क्षैतिज घटक। दो प्रकार के घटक होते हैं पृथ्वी के, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक। तो क्षैतिज घटक का फॉर्मूला होता है H बराबर B कॉस थीटा, ऊर्ध्व घटक का फॉर्मूला होता है V बराबर B साइन थीटा। इस पर न्यूमेरिकल 100% आना है। जब इसमें दिया जाता है एक पृथ्वी का ऊर्ध्व घटक क्षैतिज घटक का √3 गुना इस तरीके से दिया जाता है तो नति कोण या नमन कोण पूछा जाता है, तो दोनों यहाँ ध्यान रखिएगा, नमन कोण भी पूछा जाता है, नमन कोण या नति कोण भी होता है। नमन कोण थीटा बराबर tan इनवर्स V/H। और इसके बाद इसका थ्योरेटिकल है प्रतिचुंबकीय, अनचुंबकीय एवं लौह चुंबकीय पदार्थों को इस तरीके से पढ़ लेना। ये आपका पूरा टोटल चुंबक का पार्ट कवर हो जाएगा, जिसमें चुंबक के जितने फार्मूले हैं, चुंबक के जितने टॉपिक हैं, थ्योरेटिकल मैंने बता दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा चुंबक से। ये सारे पार्ट अच्छे से सॉल्व कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका काम यही है और मेरा काम था तो मैंने पढ़ा दिया। कमेंट करिएगा कैसा लगा वीडियो, ये भी बताइएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।